चलिए, तो ये आपको बेसिकली क्वेश्चन मैंने दिखाया है लोगों को भी आपका, और बताया है कि देखो किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो अच्छा लग रहा है मुझे आपका स्ट्रक्चर। तो ठीक है, ये इसी तरीके से आपको लिखना है। आइडियलिस्ट ब्यूरोक्रेसी है, सेकेंड वर्ल्ड वार में आपने फिर एनपीए का रिलेवेंस और ये सब 4D लिखा, वेबर का ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। विंसेंट डी गॉर्नी का नाम ले लीजिएगा एक जगह। किसका सर? विंसेंट डी गॉर्नी का, कि उसका ब्यूरोक्रेसी का नाम उसने रखा। और यस ब्यूरोक्रेसी सर, का वो अच्छा। एक लाइन में उसका मतलब बता दीजिएगा, वो भी चलेगा। थोड़ा सा वो थोड़ा ओके। मिसिंग लग रहा है, तो वो चीज़ कर सकते हैं आप। लाइक ब्यूरोक्रेसी को कैसे डिफाइन किया है, विंसेंट डी गॉर्नी के हिसाब से ही लिख सकते हैं। और बाकी तो ये आपने कर ही दिया है। थ्योरी ऑफ अथॉरिटी में कोशिश यहाँ पे यही करिए कि ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है आपका। कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा लिखने में क्लैरिटी हो। ऐसे ये डैश वैश नहीं चलेगा। थोड़ा अच्छा बनाइए इसको, प्रेजेंट अच्छा करिए। ठीक है। इसको सर जस्ट इसके नीचे लिखता है, मतलब डैश नहीं, ऐसे लिखते हैं? हाँ देखिए, जैसे इसको आपने बनाया ना, तो इसके ऊपर लिख सकते थे यहाँ पे। इसको आपको एकदम नीचे लिख सकते थे, इसको नीचे लिख सकते। इसमें एक चीज और भी मैंने देखा कि आप मोदी का नाम और नीतीश का नाम करिज्मेटिक में ले रहे हैं। अवॉइड डूइंग दैट, मत लिखिए यस उसको। सर, यस सर। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ये बिल्कुल। भूल गया था सर, ये गांधी लिख देते हैं। हाँ, गांधी गांधी लिख अम्बेडकर। दीजिए, मंडेला लिख दीजिए, ये सब लोग लिखिए ना, जो कि वर्ल्ड लेवल का भी लिख सकते हैं। और बिहार में आपको क्या, करिज्मेटिक में आपको सबसे ज्यादा कौन दिखता है बंदा? कौटिल्य करिज्मेटिक पर्सनालिटी है, या कोई भी और? बिहार के इतने सारे सपूत रहे हैं करिज्मेटिक में। कौटिल्य, बुद्ध। बुद्धा, ये सब हालांकि वो बुद्धा वगैरह का तो समझ में नहीं आता, बट करिज्मेटिक समझ में आता है उनका, क्योंकि फॉलोअर थे बुद्ध के, अच्छा। महावीर के, तो वो सब रियल करिज्मेटिक। अब यहाँ पे भी वही करना है आपको अच्छा। कि बिफोर राइटिंग दिस थिंग, यू हैव टू अच्छा। राइट कि आप लिख क्या रहे हो, कौन सा टॉपिक यहाँ पे लिख रहे हो आप। ठीक अच्छा। है, तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा लीगल रैशनल अथॉरिटी का दे देना था टैग। उसके बाद लिखना था बाकी चीज जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो अच्छा। एक्सप्लेनेशन भी उसके अंदर में आ जाता। अब ये आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, बहुत अच्छा है, मैं देख भी चुका हूँ, लोगों को बता भी चुका हूँ। ये बहुत अच्छा। अच्छा तरीका है इसको लिखने का। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप थोड़ा सा क्या हो रहे हैं कि यहाँ तो आपने लिखा, यहाँ अच्छा। तो आपने बाकी थिंकर का नाम डाला है, लेकिन एनपीएम अच्छा। एनपीए वगैरह का अच्छा। यहाँ अंदर में भी डालते जाइए थोड़ा बहुत नाम। जैसे हायरार्की है, तो हायरार्की को फोकस बाकी क्लासिकल थिंकर में किसी का एक का नाम ले लीजिए, है अच्छा। ना। ऐसे करके इम्पर्सनल ऑर्डर के बारे में जो बात बताई है, तो वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड अगर बात बताई है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कागजी राज मुगल आपने लिखा ही तो अच्छा है ये। इसी तरीके से बाकी जगह भी बताइए, रूल बेस्ड है, तो रूल्स अच्छा। एंड रेगुलेशन को किसने और फेवर किया है, तो यहाँ पे लिखिए। और रूल्स एंड रेगुलेशन को फेवर बाकी लोगों ने भी किया है। लाइक जो क्लासिकल थिंकर में रूल एंड रेगुलेशन को सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला वेबर के अलावा और कौन था? टेलर। सबसे टेलर था। दूसरी बात, उसने टूल्स टेक्निक की भी बात बताई, केवल रूल की बात नहीं बताई। हम्म। तो वो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग इम्पैक्ट में भी डाल सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि एकदम मैचिंग हो, कॉन्ट्रास्टिंग भी तो हो सकता है। वो अच्छा। चीज करनी है रैशनल में। जैसे कि रैशनैलिटी को, पूरे जितने स्ट्रक्चरल थेरिस्ट हैं रैशनैलिटी को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। अब फेल टू फुलफिल द नीड ऑफ चेंजिंग एरा, तो इसको भी घेरिए। टू मच फॉर्मल, फॉर्मल बहुत अच्छा है, पार्किंसन लॉ अच्छा है, गोल डिस्प्लेसमेंट अच्छा है, एग्जाम्पल क्यों नहीं आ रहे? तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ना एक एग्जाम्पल कहीं ना कहीं एम्बेड होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि 3 पॉइंट निकल गए, एक भी एग्जाम्पल नहीं आया। अच्छा। आपको बताना पड़ेगा। जैसे पार्किंसन लॉ है ये आपका, तो वर्क टू फिल द, ये तो यहाँ पे लिखिए कि जो ओवर ओवर इम्फेसिस ऑन प्रोसीजर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपके ओम का इसलिए आविष्कार हुआ, ओम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। इसी अच्छा। तरीके से टू मच फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी को दूर करने के लिए अब क्या हुआ, यहाँ पे लिखिए कि भाई वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर और डीब्यूरोक्रेटाइजेशन फेवर करता है, एनपीए एनपीएम सॉरी। अच्छा। तो हाँ, बहुत थोड़ा बहुत रिलेट करते चल रहा है आपको, आप समझ रहे हैं। तो उससे बहुत अच्छा। दूसरी बात, रेंट सीकिंग एटीट्यूड में एकदम सिंपल सा झारखंड का एग्जाम्पल, बिहार का एग्जाम्पल आ जाएगा, माफियाज का एग्जाम्पल, कि भाई ब्यूरोक्रेसी का माफिया के साथ पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट एंड नेक्सस जो है वो ब्यूरोक्रेट एंड क्रिमिनल का नेक्सस जो है रेंट सीकिंग एटीट्यूड को दिखाता है।
एग्जाम्पल यहाँ इन सब जगहों पे एकदम छक्का होता है एग्जाम्पल, आप समझ रहे हैं। बाकी जगह अगर लिखे ना लिखे, गोल डिस्प्लेसमेंट में, पार्किंसन लॉ में, ये सब में जगह पे तुरंत तुरंत आ जाना चाहिए, जगह भी है यहाँ पे। तो लिखिए, फटाक से उसको लिख दीजिए। लास्ट वाले में नहीं भी आप लिखेंगे ना तो चलता है। इंप्रेशन का सबसे बड़ा रूल क्या है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहले दो चार पॉइंट में तो एग्जाम्पल लिखिए, बाकी में सिंगल सिंगल लाइन भी मार दीजिएगा ना तो चल जाएगा। अच्छा। ये चीज सोच के हमें करना है, रूल उसके बॉन्डेडनेस बाद की बात। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वही एक दो में एग्जाम्पल हम्म। लिख के लास्ट में खींचना है बिल्कुल, आंसर। सिंगल सिंगल खींच मार दीजिए, चार पांच छह लाइन मार दीजिए तो भी चलेगा। अंडरलाइन मार दीजिए, इसको गोल कर दीजिए, गोल मतलब चौकोर, ये सब चलेगा। तो ये सर जो टू मच फॉर्मल वाला था वो यहीं पे, हम्म। ये एग्जाम्पल तो यहाँ पर भी फिट हो जाता सर, जो एकदम, पीडीएफ ये वाला था। एग्जाम्पल का कोई इशू नहीं है, पता है आपको, एग्जाम्पल इज ऑल अबाउट रिलेटिविटी। अच्छा। क्या रिलेट करते हैं आप बेसिकली, अब यहाँ पे देखिए, above रीजन विच शो द लिमिटेशन ऑफ वेबर्स। तो ये रीजन आपको डायरेक्ट लिख देना था कि ये आपको कंक्लूसिव नहीं होना, आपको रूल पता है ना, उस रूल को ब्रेक नहीं करना। तो अब थोड़ा इशू में यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे थे, या तो आप इसको कंक्लूड करना चाह रहे हैं या इधर ले जाना चाह रहे हैं, डिसाइड करिए। ये थोड़ा सा एक्चुअली जो इसका ये क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, जो बेवर के थ्योरी ने से हम्म। निकला था। और हम्म। ये जो सोच मतलब अदर जो मतलब अदर मतलब जो डेवलपमेंट हुआ, उसको थोड़ा सा हम बाइफरकेट करके लिखना चाह रहे थे। हाँ, तो वो मुझे बताइए ना कि आपका सबटाइटल क्या होगा, 3 या 4 वर्ड में क्या ऐसा होगा, विदाउट टेकिंग द ये कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये तो ओवर हो चुका। ऐसा। रीजन आपने बता दिया, अब आप क्या बताना चाह रहे हैं, लिमिटेशन बताना चाह रहे हैं कि न्यू इश्यूज बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ तो पॉइंटर होगा ना कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, या तो न्यू ट्रेंड विच ड्राइव्स आउट, कुछ भी आपको 3 या 4 वर्ड में बना के लिखना पड़ेगा, और वो चाहिए मुझे बिल्कुल क्लियर। और वो आपके मन से नहीं होगा, वो स्ट्रक्चर ड्राइव करेगा कि स्ट्रक्चर में क्या चीज है ना, वो ऐसा। चीज है। अब आपने फीचर लिख दिए, फेलियर का बता दिया, नीड ऑफ ऐसा। चेंजिंग एरा। अब नीड ऑफ चेंजिंग एरा के बाद अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि न्यू इश्यूज क्रेप्ट अप विच नीड्स रिकंसिडरेशन ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी, तो भी चलेगा। वही तो सर, वही इसलिए, डाल देंगे। हाँ, तो वो, ये न्यू इशू हमें करके ही डाल देखिए, देंगे। एग्जामिनर को कंफ्यूज मत करिए कि व्हाट इशू यू आर मेकिंग हियर, बिकॉज ही विल रैशनलाइज द मार्क, उसको जवाब देना। अब तो आरटीआई है, ये भी ध्यान रखिए। पेपर आपका जाएगा पब्लिक डोमेन में, अगर आपको गलती से पास करा दिया तो उसकी तो खैर नहीं है भैया। घर तक पहुंच के जो है उसकी बीवी से पूछेगा नंबर क्यों दिया। आप समझ रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत है। वो आपका काट लेगा लेकिन वो अपना नहीं कटवाएगा, आप समझ रहे हैं। ऐसा। इसीलिए एकदम क्लियर लिखिए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, और उससे क्या होगा कि आपका जान बच जाएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप एफर्ट भी लूज कर रहे हैं, टाइम भी लूज कर रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन का वो भी कंटेंट भी लूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, हर तरीके से घाटा आपको हो रहा ऐसा। है। ये चीज है। देखिए, बहुत अच्छा लिखा आपने, वो मुझे पता था कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, लेकिन उसको एग्जामिनर को उतना टाइम नहीं है, ये बात समझिए आप। वो चाहता है कि एक बंदे का दिमाग क्लियर है कि नहीं, और कुछ है ना है, दिमाग क्लियर है कि नहीं। वो ऐसा। ट्रैफिक जाम में तो नहीं फंसा हुआ है बस, शोर शोर तो नहीं है उसके दिमाग में, ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है आपका, में इश्यू नहीं है सच, क्योंकि आपने फंडामेंटली सारी चीजों को लिखा है। तो मार्क्स जो है आपको मैं दूंगा 29/50 इसमें। लिख लीजिएगा थोड़ा सा, लास्ट में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 29/50, ठीक है। ठीक है। कोशिश करिए कि आप इसको री रीड करिए 10 बार, और देखिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कहाँ, उसको हटाइए, एग्जाम्पल कहाँ नहीं वहाँ जोड़िए, और बाकी थिंकर्स को लाइए आप, ये सब चीज़ें करिए आप। अच्छा। हम्म।
क्लियर लिखिए थोड़ा सा, स्पेस देके। अच्छा। हाईलाइट करिए इसको, बॉक्स करिए ना। पॉइंटर्स डालिए, जैसे सब पॉइंटर डाल रहे हैं आप वहाँ पे, हर जगह पे सब पॉइंटर डालने की कोशिश करिए। हर जगह स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, इस चीज़ को जरूर चेक करिए राहुल जी। ये आपको सीवियर डैमेज कर सकता है आपके मार्क्स को। कुछ लोग पिकिंग एटीट्यूड का होता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं तो अच्छा। आपको बस इत्तला कर रहा हूँ, मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट जो आदमी अगर कोशिश करेगा ना, अगर खोजने लगेगा, तो वो बोलेगा कि अरे यार इसको तो स्पेलिंग ही मिस्टेक है बहुत ज़्यादा। कुछ आदमी होता है ऐसा पिकिंग एटीट्यूड कर। देखिए बॉर्डर में ए छुटा हुआ है आपका, गवर्नमेंट में GONMENT। एन, एन पता नहीं सर, बार बार छूट जाता ये बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो है। चीज़ कोशिश करिए। ठीक है, ये आंसर आपका, इसमें भी कोई खास दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। अ, एक लेकिन इसमें एक पार्ट वो भी था ना। चलिए ऑपरेशन। दो ठीक। पार्ट था सर, एक एज ए हम्म एकेडमिक डिसिप्लिन और एक एज ए हम्म गवर्नमेंट ऑपरेशन। हम्म। दोनों को मैंने अलग अलग करके लिखा ही है सर। हम्म। ठीक है, ये दिक्कत नहीं है। इसमें आप लिख लीजिए थोड़ा, 27 मार्क्स लिख लीजिए उसका। ठीक है। और आइए आप लिखते चलिएगा मार्क्स, मुझे याद नहीं रहेगा। अच्छा। आइए, पॉलिसी वाला। जी, approach large amount of money to the society as much as possible। नहीं, थोड़ा सा दूसरा लाइए कोई कोट यहाँ से। डेविड ईस्टन का, ईस्टन, EST, ये नहीं है, सुटेबल नहीं है इसके लिए। हम्म, बहुत अच्छा, 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 बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है। इंट्रोडक्शन क्यों वीक कर दिया आपने इसका, बताइए। एक्चुअली सर वो, हम हमको लगा ये चल जाएगा, लेकिन ये हम्म इसका सर कोई अगर जो डिफिनेशन मिले तो सर बताइएगा, क्योंकि हम खोज रहे थे, हमको मिला नहीं कोई ढंग हम्म। का। नहीं तो तो मैंने। पब्लिक पॉलिसी वाले में अच्छा। आपको, देखिए, पब्लिक पॉलिसी इज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यूज इन द सोसाइटी, ये आप लिख सकते हैं। जिस तरीके का बजट का भी परिभाषा दिया जाता है, पब्लिक पॉलिसी भी वही है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। तो वो चीज़ लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ये ये मनी इसी का वाला। है सर? ईस्टर्न का इसी नहीं का है। है? नहीं नहीं, ईस्टर्न का नहीं है। अच्छा। वो डाई वाई का किसी का होगा, आप सर्च करिएगा इसको, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। डेविड ईस्टन का, उसी का। अच्छा, हम्म। ये याद भी रहेगा बढ़िया सर। बढ़िया रहेगा याद ये पॉलिटिक्स है, लेकिन एक्चुअली पॉलिसी मेकिंग भी वही चीज़ है, सेम चीज़।
आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अपना सिर बचाने के लिए, पॉलिटिक्स एज वेल एज पब्लिक पॉलिसी इज द authoritative allocations uh, authoritative allocation of values in the society, डेविड ईस्टन। हो गया मैच खत्म। इसका सर मार्किंग सर? बता रहा हूँ। 34 मार्क्स। चला जाता 35-36 पे। बहुत अच्छा है आंसर आपका, बट वो इंट्रोडक्शन में बड़ा ही बैड इंप्रेशन पड़ा वो मनी वाला देख के। नहीं तो कंटेंट आपका एकदम सॉलिड मॉडल आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा है। बोलना नहीं पड़ेगा, अगर आपका होगा ना तो दे देगा वो। तो सब वर्ल्ड डिपेंड अपॉन द साइंस ऑफ गवर्नेंस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सर हम्म, डायग्राम में, जो सर डायग्राम में सर कोई एक कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज हमको ये बताइएगा सर, हम्म दुर्ग जो है इसको क्या लिख हम्म सकते हैं सर? ये जैसे हम गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट लाइक। कुछ नहीं, दुर्ग को आज के डेट में आप ये लिखेंगे कि दुर्ग हम्म। इज द फिजिकल एंटिटी, कुछ नहीं। और जनपदा जैसे है ना, तो जनपदा अच्छा। ये है कि जनपदा इज लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स। ये जनपदा हो गया हमारे यहाँ उसको जो। ठीक है, हमारे यहाँ जितने भी स्टेट और यूटीज हैं वो हो गया। दुर्ग का मतलब ये है कि द बाउंड्री विच इज पॉलिटिकल बाउंड्री इज वेरी मच प्रोटेक्टेड। जैसे कि हमारा जो कश्मीर है उसको प्रोटेक्ट करके रखे हैं हम, इंटरनेशनल बॉडीज को प्रोटेक्ट करके रखे हैं, और अच्छा। हम बाहरी आक्रमण से, इन्वेजन से बचते हैं। दैट इज दुर्ग। दुर्ग का कॉन्सेप्शन यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी से लेना देना है उसका, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से बस। लिख दीजिए यहाँ पे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज द premise ऑफ दुर्ग टुडे। ये आर्टिकल 355 लिख दे सर? नहीं, वो आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं। फिजिकल कॉन्सेप्शन लिखिए कि जो हमारा बाउंड्री है वो कैसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंडिया एज ए इंटिटी, इंटीग्रेटेड ओके सर। इंटिटी, बस। दुर्ग हो ओके गया सर। वो। बाहरी इन्वेजन नहीं हो सकता, हमारा एयर लैंड वाटर सब कुछ प्रोटेक्टेड, बस। दैट इज दुर्ग। 34। ठीक है, अच्छा। ये क्या क्वेश्चन था? पॉपुलर वो वाला, यस। पीपल्स ये पार्टी। पब्लिक पीपल्स पार्टिसिपेशन वाला सर। हम्म सर इसमें ये चल जाएगा ना सर, जो अब्राहम लिंकन का जो कोट है सर? मस्त चलेगा, बस चलेगा। हम्म हम्म, क्यों कमजोर कर दिए लास्ट में वो काट के? पेट कटुआ काहे बना दिए इसको? कंक्लूजन काहे नहीं दी? डे फॉरवर्ड के बाद भी कंक्लूजन देने की जरूरत है? देना चाहिए ऐसे आंसर्स में। ओके सर। हम्म नहीं, हम एक जनरली उसी कारण से बे फॉरवर्ड देने के बाद वे जनरली फॉरवर्ड आंसर। में करिए क्या ना, कि लास्ट लाइन जो आप लिखने वाले होते हैं ना उसको थोड़ा सा ब्रॉडली लिख के 2-3 लाइन में खींच दीजिए उसको, 10 करके, अच्छा। ऐसे करके, वो करके, बिहार से ओके। रिलेट करके थोड़ा सा। नहीं नहीं, वही वही मैं एक बार कंफर्म हो रहा था कि मतलब, हम्म मतलब 30 बे बाय फॉरवर्ड देने के बाद ठीक है सर, दे देंगे 2 या 3 लाइन का। 30/50 लिखिए। अच्छा। नहीं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वाले में आपको पूरा आर्टिकल चाहिए, सारा।
मॉडल आंसर को रेफर आर्टिकल। करिएगा, सारा आर्टिकल चाहिए यहाँ पे, स्टेट लिस्ट का बताइए, वो सब सारा चीज़ बताइए यहाँ। अच्छा। तभी उसमें नंबर उठेगा, इसमें नंबर नहीं दे पाऊंगा मैं। सर ये एग्जाम्पल से जिस तरह से डिफाइन किया हुआ है सर, ये चलेगा? चलो। इसमें आप इसमें सर स्ट्रक्चरिंग इशू हमको भी लिखने के बाद फील हुआ सर। इसका स्ट्रक्चर हम्म, एक बार हमको बता दीजिएगा सर, क्या होना चाहिए आगे का। बताता हूँ, मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। हम्म। 20 नंबर, 20 नंबर में 18 नंबर लिखे, 18 नंबर लिखे। अच्छा। बताइए कितना कितना नंबर है आपका, FLT1। सर 18, हम्म 18, 30, हम्म 34, हम्म 34, हम्म 27, हम्म 29। 7, 16, 24, 24, 24, 34, 32, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16, 17, 172 नंबर आया आपको, ठीक है। 172/300, FLT1। और ये अभी तक का हाईएस्ट नंबर है। बाकी लोगों ने कंप्लीट नहीं किया पेपर, आपने कंप्लीट किया तो आप देख रहे हैं, एक में बिल्कुल गोल है नंबर, ये वाला वीक है, ये वाला एवरेज है, और 3 अच्छा आपने परफॉर्म किया है, तो इससे आपका नंबर आ रहा है। तो नंबर बढ़ाने के लिए आपको करना क्या होगा, आप जान रहे हैं, बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी है। जहां आपको पता है कि आपका आंसर वीक हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, सिंपल सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा लीगल टॉपिक, लीगल। अब यहाँ पे स्टेट लिस्ट आप नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप CRPC IPC के सेक्शंस नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप डिजाइन एंड स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, हायरार्की नहीं के नाम बनाओगे, तो कैसे काम चलेगा। तो आपको देखना चाहिए, यहाँ पे शिवांगनी की कॉपी देखिए, हालांकि उस उन्होंने उतना अच्छा नहीं लिखा, पर फिर भी उसने सफाइस कर दिया। तो शिवांगनी का कॉपी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका लॉ एंड ऑर्डर जरूर देखिए, अच्छा लिखा है। और मॉडल आंसर देखिए उसके इसमें सर थोड़ा बाद। मैं तो मतलब एक्चुअली में कंफ्यूज था कि लॉ एंड ऑर्डर को ज्यादा लिखना है या दूसरे पार्ट को ज्यादा, सस्टेनेबल उस पे मैं डेवलपमेंट आता वाला। हूँ, उस पे मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। अभी आप सबसे बड़ी बात देखिए कि आपको नंबर उठने में कहाँ दिक्कत हुई। ऐसा। आपका टारगेट होना चाहिए 220, राहुल जी। ऐसा। एंड स्टिल आपके 20 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, 20 दिन में एक पूरा। तो सर, एक तो सर थोड़ा सा वो रिकैप करने में थोड़ा इशू आ रहा था, वो धीरे धीरे हो नहीं जाएगा और करिए क्या, क्योंकि। देखिए अभी आपके पास अभी तक ना बहाना था कि मॉडल आंसर नहीं है सर। ऐसा। इंग्लिश वालों के लिए तो मैंने बहुत ही सारे दे दिए हैं, और अभी 2 दिन के अंदर अंदर आपको इतना सारा और मिल जाएगा कि कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं मॉडल आंसर के मामले में, ठीक। ऐसा। तो जो आपको मॉडल आंसर मिला उसको फटाफट आप निकालिएगा प्रिंट, और उसको मांझना स्टार्ट कर दीजिए, और अपनी कॉपीज को 5 बार 7 बार 10 बार पढ़िए, अपनी कॉपीज को। और जो लोग अच्छा कर रहे हैं, भले ही वो ऐसा। एक क्वेश्चन में क्यों ना अच्छा कर रहे हो, ऐसा। शिवांगिनी है, अभी फिलहाल लिस्ट बता रहा हूँ, शुभंकर है, देखिए जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, जो लिख रहा है परफॉर्म कर रहा है, उसी में देखिए आप, ठीक है। कुछ कॉपीज मुरली के पुराने अच्छे हैं, मॉडल आंसर्स जो दिए गए हैं मतलब बच्चों के, जो पुराने वाले ओल्ड वाले, वो सब भी गैदर करिए और पढ़िए सबको अच्छे से। मॉडल आंसर्स जो हैं उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, अपने आंसर्स को, खुद के आंसर को बार बार पढ़िए। यही तरीका है आपका मार्क्स गेन करने का। और आपके अपने आंसर को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, इसमें फॉल्ट ढूंढिए, ऐड करिए थिंकर्स को, ऐड करिए एग्जाम्पल को, ऐड करिए बिहार वाले एग्जाम्पल को,
अच्छा। ऐड करिए, सारी चीज़ों को ऐड करने की कोशिश यहाँ करिए। ठीक है। कंटेंट की इशू तो ज्यादा नहीं आ रहा ना सर? नहीं, कंटेंट का इशू नहीं है, कंटेंट का बिल्कुल इशू नहीं है। प्रेजेंटेशन और मतलब इंटरलिंकिंग की इशू आ रही है। बस आपका हाईलाइटिंग चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपको क्रिएट करना है, ऐसा। कीवर्ड पे और ज़्यादा ध्यान देना है, और कोशिश करनी कि आप थोड़े लर्नेड दिखें उसके सामने। डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। बट आपको अच्छा। बताऊं कि नंबर ऐसे थोड़ी ना गेन होंगे आपको, 172। तो इस चीज़ को अच्छा। आप समझिए कि जहाँ लिखा है वहाँ नंबर मांगना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम्म। वो कोई आलम तो है नहीं। जैसे आपने यहाँ लिखा तो मैंने आपसे पूछा कि नंबर दूं कि ना दूं। अच्छा। दो क्वेश्चन कौन कौन सा आपका अच्छा हुआ? पॉलिसी वाला। तो पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी उतना अच्छा कोई लिख ही नहीं पाएगा, आप गारंटी ले लीजिए। मैंने भी आंसर्स देखे हैं। तो आप अच्छा। जितना अच्छा लिखेंगे आपका कैसे होता है वो कॉपी कैसे ऊपर जाता है? इसलिए जाता है कि आपका कंटेंट और सारा चीज़ कितना अच्छा था बाकी लोगों के मुकाबले। जब वो पढ़ रहा है ना, जब अच्छा। बंदा पढ़ रहा है उसको चार्ट बोगस बोगस आंसर मिलेगा ना, उसमें दे देगा एवरेज 22, 20, 25, 26, 27। अच्छा। लेकिन जैसे ही उसको एकदम क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ आपने गड़बड़ कर दिया था, बट अच्छा, वो फिर थोड़ा भी सा। आप संभाल ले गए और आपने इसमें बहुत अच्छा दिखाया अपना दमखम। वो 34 पे ठेल के चला गया आपका। अच्छा। तो यही नहीं, मतलब आपको कॉपी पे सेल करना है, बात खत्म। इसी तरीके से आपने कौन सा और 34 नंबर एक और किस में आया था? एक कौटिल्य वाले में सर। कौटिल्य। तो कौटिल्य देखिए कि आपको कौटिल्य रटा हुआ है, वो अच्छा। दिख रहा है ऑन पेपर कि भाई वो उसको सारा कुछ अखंड भारत से लेके सब कुछ, तो ये दिख रहा है ना इसमें कीवर्ड। भाई मैं कीवर्ड बताता हूँ कि कैसे कैसे वो, ये देखिए ये ठीक है। इस अच्छा। पे नंबर मिल गया आपको, अच्छा 2 नंबर यहाँ दे दिया मैंने आपको। सेक्युलर स्टेट या ये उस पे 1 नंबर मिल गया आपको। सप्तांग थेरी, इस पे 2 नंबर मिल गया आपको। अब उतना नहीं जाएगा उसको, इतना ज्यादा निटी ग्रिटी मत समझिए, आपको अच्छा। फुलफिल करना है। कोई नहीं अच्छा। पढ़ने जाएगा यहाँ क्या लिखा था। अच्छा। हाँ, प्रेजेंटेशन बेटर होना चाहिए कि दिख जाए अपने आप। अच्छा, एक दो पॉइंट तो दिख जाना चाहिए। दिख जाए। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने डिवाइन थेरी का बताया या गांधी जी का बताया, देवराज देव जी क्या कहते हैं, द्वैराज्य देवराज। द्वैराज्य वैराज। वैराज्य का भी लिखा है। स्पेलिंग मिस्टेक तो है ही है आपने, तो उसमें मैं क्या करूँ। अन्वेषिकी त्राई, ये सब जो लिखा आपने, ये सब सब लगातार फेच करता है। डीपीएसपी से कनेक्ट कर दिया, एथिक्स को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद ये बता दिया आपने इसमें। अच्छा। उसके बाद रेवेन्यू का बता दिया आपने, रेशियो वगैरह। क्वालिटी ऑफ किंग में आपने बहुत सारी चीजें बताई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्लेव वगैरह। वो इतना तेज मैंने किया देखा था आपने, लेकिन मैंने अच्छा। सब पॉइंट देख लिए कि भाई ये पॉइंट मुझे चाहिए, वो सब सब दे दिया मैंने। 2 वाल डॉक्ट्रिन देख लिया, यूनिटी ऑफ कमांड देख लिया, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लिया। अच्छा। तो यहाँ पे आके अखंड भारत में ग्रुप 3 देख लिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत देख लिया, तो बचा क्या? हम खुश हो गए भाई, चलो ठीक है, बढ़िया है इनका। है ना? तो चीज आपको बस यही ध्यान देना है कि आप एक तो स्पेलिंग मिस्टेक पूरा कंप्लीटली आप इरेडिकेट करिए राहुल जी। अच्छा। नहीं तो आपका मतलब जान जोखिम हो सकता है इससे। कुछ लोग पिकिंग एटीट्यूड का होता है, उसके पास कॉपी ना जाए बस बनाइए आप। दूसरा चीज कि 3 घंटे में कंप्लीट करिए आप पेपर। आपको 180 से कम नंबर तो नहीं ही आएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। ईमानदारी से खाली हमको बता दीजिए एग्जाम के अगले दिन कि क्या लिखा आपने। अभी जस्ट अच्छा। मेरा बच्चा एक निकला है ये इस वाले में, कुछ अच्छा। बच्चे और निकले हैं, बट जो सबसे प्यारा बच्चा था मेरा वो लिंगेश करके, वो बोला मैंने निकल जाएगा, निकल गया। ईमानदारी से बताया था सारा कुछ कि हाँ हाँ, ऐसे लिखा ऐसे लिखा। मैंने कहा तुम्हारा निकल गया, और निकल गया है ऑलरेडी। तो थोड़ा डाउन था कि एथिक्स में सर इस बार बहुत अजीब था, पेपर बहुत लेंदी था। मैंने कहा भाई मैंने तुमको पढ़ाया है ना भाई, घंटों घंटे पढ़ाए, नहीं होगा तो मेरी अपनी हार जाएगी। और बंदे का निकल गया। अभी उनका पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था उसने, प्रीलिम्स भी मैंने तैयार कराया था, तो नहीं निकलता था पहले, लेकिन प्रीलिम्स जिस बार मैंने तैयार किया उस बार उसका इंटरव्यू लेवल तक पहुंच गया पिछली बार। इंटरव्यू भी बहुत तैयार करा, 184 नंबर आया उसको 275 में। इस बार उसका 220 का टारगेट रखे हैं इंटरव्यू का, और बढ़ जाएगा। कुल मिला के देखिए बात क्या होती है, अगर फॉलो कर लीजिएगा ना, अच्छा। यहाँ कुछ नहीं, अब 20 दिन का है सवाल राहुल जी, जान लगा दीजिए एकदम पूरा।
20 दिन में एकदम झोंक दीजिए पूरा। करना कुछ नहीं है आपको, अपने जितने आंसर्स लिखे हैं सबका एक जगह पे होना चाहिए, उसको बार बार पढ़िए, खामियां ढूंढिए, इम्प्रूव करिए, उसके पॉइंटर्स को याद करिए दिमाग में कि हाँ मुझे ये पता है तो ये आ जाना चाहिए। अच्छा। स्पेलिंग मिस्टेक पे खासा ध्यान दीजिए, मिस एडमिनिस्ट्रेशन में, मिस एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत सारा वो चीज़ है दिक्कत, खासकर 3 आवर में 6 क्वेश्चन इसी लेवल का, 34 लेवल का कोशिश करिए। तो अच्छा। आपका 180 कोई रोक नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ 34 मैंने दिया, हो सकता है पब्लिक पॉलिसी में अगर 10 बच्चों ने अच्छा आंसर लिखा और आप उसमें से श्रेष्ठ करके, तो 34 से 40 पे चला जाएगा आप। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहाँ स्कार्सिटी होती है नंबर वहां बढ़ जाता है, आप समझ रहे हैं। अब अच्छा। मोस्टली तो बच्चे पब्लिक पॉलिसी चुनेंगे ही नहीं, और गलती से भी आप छोड़िएगा नहीं, नहीं, हम तो क्योंकि नहीं आपको, छोड़ेंगे सर, उसको हाँ, तैयार किए हैं सर, वो 2 बार तैयार लिख की चुके है, हैं तो तो अब अब नहीं छोड़ेंगे। अब पब्लिक पॉलिसी आए तो अब 100% लिखना आपको, मैं बोल रहा हूँ नंबर आपका इन्फ्लेट होगा, क्योंकि 90% बच्चे पब्लिक पॉलिसी से दुम दबा के बिल्ली भागी। तो ये खोजना होगा आपको, कि जो चीज वो दिख रहा है आपको कि हार्ड है और आपने तैयार किया है, अच्छा। लिखिए उसको, उससे आपका रैपो बहुत बढ़ जाता है, अच्छा। उससे नंबर बढ़ेगा आपका। तो कुछ चीजें बहुत साइंटिफिक होती है ना। दूसरी अच्छा। बात मैंने आपको बताई कि जो बच्चे शिवांगिनी है या शुभांकर है, इन लोगों का, अविनीश भी बहुत अच्छा लिखता है, उन लोगों का आप आंसर जरूर पढ़िएगा। ये गफलत में मत रहिए कि मैं अच्छा लिखता हूँ तो मेरा दूसरे नहीं पढ़े। नहीं सर, मैं वो कॉपी देखता हूँ, शिवांगनी का रिप्रेजेंटेशन सही रहता है, हम्म, प्रेजेंटेशन डायग्राम उसका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रहता है। इनफैक्ट मैं आपको हाँ। बताऊं, उसका जो है नंबर का तो ये आलम है कि अगर वो कंप्लीट कर दे पेपर तो 200 प्लस चली जाएगी वो लड़की। अच्छा। पेपर कंप्लीट होना चाहिए उसका। मेजर प्रॉब्लम, आज वर्क किया मैंने उनके साथ, देखिए नेक्स्ट वाले में इम्प्रूव करती है, जरूर करेगी। तो ये चीज़ है, लेकिन मैंने सबको आपका दिखाया कॉपी, कि भाई चाहिए मुझे यही ऑप्टिमाइज एटलीस्ट, कि कितना भी कुछ कर ले एटलीस्ट डेंजर जोन में तो नहीं पहुंचे। अच्छा। तो इट इज़ वेरी गुड कि 3 घंटे में अगर आप ये कंप्लीट करते हैं, इस लेवल का भी अचीवमेंट अगर आप, तो नेक्स्ट टेस्ट में मेरा यही चाहिए, सेकेंड टेस्ट में, सेकेंड एफएलटी में, कि आप प्लीज इसको पूरा 3 घंटे में करिए और मुझे दिखाइए 3 घंटे में आपने क्या किया। और कोशिश कोशिश करिए, अगर करता हूँ। छः 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 पेज ना हो तो एक ही ट्रिक दिया है मैंने आज सबको, कि 4 पेज में करो। शुभांकर का 4 पेज, शिवांगिनी का 5 पेज मैंने बोला है। और आपको भी मैं बोल रहा हूँ कि 4-5 पेज से ज्यादा मत लिखिए, ज्यादा ठेलिए वो डायग्राम बना के, फ्लो नहीं सर, चार्ट मैं बना वही के। वही सोच रहा था कि मतलब हम्म, हर टॉपिक का दो दो तीन तीन डायग्राम तैयार करते हैं, उसको डाल बिल्कुल, करके बिल्कुल, स्पेस मैनेजमेंट वही होगा सर। बहुत अच्छा हो जाएगा जैसे आपने इसमें किया ना। और इसको, इसको इसी डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा बना सकते थे, थोड़ा और बड़ा आगे नहीं, बढ़ बड़ा सकते। नहीं बनाइए, आप इसको अच्छा। इतना एक्सप्लेन ही मत करिए। अच्छा। आप यहाँ करिज्मेटिक लिखे तो सबको पता है करिज्मेटिक क्या है। तो उसमें लिख अच्छा। सकते थे कि पर्सनल, पर्सनल ग्रेस, सिंपल पर्सनल ग्रेस, और उसमें एग्जांपल दीजिए 2 ठो। थोड़ा लाइट वेट में बनाइए डायग्राम, हमेशा लाइट वेट में बनाइए, जैसे ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। वो कागजी राज वगैरह था या ये सब था तो अच्छा तो है, आप बनाइए, लेकिन डायग्राम जरूर जगह जगह। अच्छा। आप ये सोचिए कि 6 पेज आपके पास हैं, तो हर 2 पेज में एक डायग्राम कम से कम होना चाहिए। वो कैसे होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो 2 पेज में ही आना चाहिए। हो सकता है वो इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद एक फ्लो चार्ट हो जाए, हो सकता अच्छा। है फिर बीच में आ जाए, फिर हो सकता है फिर उससे पहले आ जाए, कंक्लूजन में जाके दो डायग्राम लिखेंगे नहीं। स्कीमेटिक आ सकता है, जो आप लिख रहे थे केस स्टडी, वो तरीके का एटीट्यूड आ सकता है। और जरूरी नहीं है कि हर 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 इसको एक ही ट्रीटमेंट दिया जाए, ट्रीटमेंट अलग भी करिए। किसी में अच्छा। डायग्राम हैवी बनाइए, किसी में फ्लो चार्ट हैवी बनाइए, किसी में स्कीमेटिक यूज करिए, किसी में केस स्टडी वगैरह भी दिखना चाहिए, किसी में हायरार्किकल या जो ये वाला व्हील वाला या ट्राइंगल वाला, चतुर्भुज वाला, ये यूज करिए भाई। आप अच्छा। खोजिए मौके, अब आप अपने आंसर को कई कई बार पढ़िए और खोजिए। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर वाला है उसमें कुछ नहीं है, मैंने डिस्कस किया था कल के क्लास को, याद करिएगा, बहुत डिटेल में अच्छा। डिस्कस किया था कि इसमें क्या नीड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। एसडीजी आपने लिखा है, वो ठीक है, बस इसको पब्लिक एड का आंसर बनाइए। मॉडल अच्छा। आंसर जो दिए हैं उसको देखिए, शिवांगिनी का भी अच्छा। थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और अच्छा। और कुछ नहीं उसमें इम्प्रूव करना, बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन की जरूरत भी है, सच नहीं। हाँ। कोशिश ये करिए कि जितना मैंने चीज अभी बताया आपको, उसको बार बार देखिए, अपने आप आपका इम्प्रूव होगा। कल शाम तक जरूर आप लिख दीजिएगा, क्योंकि कल मॉर्निंग में 10 बजे 11 बजे तक मैं दे दूंगा सेकेंड मतलब अच्छा। एफएलटी। और कोशिश करिए, क्योंकि जो दिया गया है फिर अगेन मॉडल आंसर उसी से मैं बनाऊंगा।
तो मॉडल आंसर्स जो बचे हैं उनको देखिए, जो पूछ चुका हूँ वो रिपीट नहीं करूंगा अभी, जो नहीं यस। पूछा हूँ उसको रिपीट करूंगा, मतलब उसको मैं पूछूंगा, तो ये चीज़ है। यस। तो कर लीजिए तैयारी, और अच्छा जा रहा है आपका। बस आपको 220 सोचना है। पॉसिबल है, ये मत सोचिएगा कभी कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 220 सोचिएगा तब तो 200 फिट आइएगा। यस। आसमान पे जो सोचिएगा तारे पे, तब ना जमीन पे कहीं पे ऊपर आसमान में कहीं पे टपकिएगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है आपने कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने मेंस पे लिखा है, सब कुछ है। इनफैक्ट सारे लोगों की यही कहानी है, शिवांगनी भी लिख चुकी है ऑलरेडी। यस। शुभांकर नया लड़का है, लेकिन वो भी अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अवनीश, उसको स्पेस मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, हाँ तो वो एक्चुअली एक करा दिया मैंने आज। रियल टाइम, वो रियल हाँ टाइम में लिखना ही नहीं चाहता है। हाँ, तो वो मैंने बताया 4 घंटे में 4 क्वेश्चन लिखने का तो बड़ा दुखद सबब हो जाएगा ना। मैंने बोला है कि भाई इतना